जय श्री कृष्णा। ओम गणेश। मान लीजिए आपसे पूरी नवरात्रि का व्रत नहीं होता है या आप नहीं कर सकते हो या किसी कारणवश आप करने में समर्थ नहीं हो, तो क्या करें। और नवरात्रि का एक ऐसा दिन, पांचवा दिन श्री ललिता पंचमी जिसे कहते हैं, या उस दिन ललिता उपाख्यान या उपांग ललिता व्रत भी जिसे कहा जाता है। इसका महात्म्य इतना प्रचुर मात्रा में है, वो आज मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए आप पूरी नवरात्रि नहीं कर सकते हो, उपवास आदि भी नहीं कर सकते हो, किसी भी प्रकार का अनुष्ठान आदि करने में समर्थ नहीं हो या कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो केवल और केवल जो ललिता सहस्त्र का जो नवरात्रि का पांचवा दिन होता है या पंचमी तिथि होती है, हालांकि इस वर्ष 2021 में जो ललिता पंचमी है या उपांग ललिता व्रत करना है वो है 10 अक्टूबर रविवार को। 10 अक्टूबर रविवार बहुत उत्तम दिन है उपांग ललिता व्रत के लिए, ललिता सहस्त्र या ललिता की आराधना करने के लिए या फिर श्री यंत्रार्चन करने के लिए सर्वोत्तम व्रत है। और ऐसा लिखा है कि अगर आप पूर्ण नवरात्रि न करने के बावजूद भी केवल और केवल यह एक दिन भी जो मैं आपको आगे व्रत बताऊंगा वह उपांग ललिता व्रत करते हो तो आपको पूर्ण नवरात्रि का फल प्राप्त होता है। क्या करना है इस व्रत में, तो पांचवें दिन अर्थात पंचमी तिथि और इस वर्ष 10 अक्टूबर रविवार के दिन, और संयोग भी बहुत अच्छा है, रविवार युक्त उपांग ललिता व्रत है, तो उस दिन सुबह प्रातः काल स्नान आदि नित्य संध्या जो भी करते हैं वो कर लेने के बाद श्री यंत्र के सामने या ललिता के सामने या दुर्गा को ही ललितांबा स्वरूप मानकर स्वीकृत कर उनके सामने, या मैं सबसे उत्तम आपको सजेस्ट करूंगा श्री यंत्र के सामने गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें, हो सके तो साथ में सरसों के तेल का भी दीपक प्रज्वलित करें। तो आप स्वयं अगर कुछ करने में समर्थ नहीं हो पूजा पाठ आदि, तो किसी विद्वान ब्राह्मण को उस दिन बुलाइए, क्योंकि उपांग ललिता व्रत में लिखा हुआ है या तो आप श्री चक्र अर्थात श्री यंत्र की 16 उपचारों से विद्वान ब्राह्मणों से पूजा करवाइए। उसके पश्चात उन्हें श्री यंत्र के ऊपर ललिता सहस्त्र के जो एक एक नाम है उन एक एक नामों का उच्चारण करके आप चाहो तो जैसे कुमकुम वाले अक्षत अर्पित करवा सकते हो या स्वयं कर सकते हो, सुगंधित पुष्प अर्पण कर सकते हो या करवा सकते हो, जैसे पुष्प की पंखुड़ियाँ होती है वो भी कर सकते हो, जैसे रोज़ पेटल्स अर्थात गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती है वो एक एक नाम बोलकर अर्पित कर सकते हो, तुलसी के पत्ते आप अर्पित कर सकते हो। उसके पश्चात जितने भी सुगंधित पुष्प आदि जैसे कमल पुष्प भी आप चाहो तो अर्पित कर सकते हो, अर्थात आपको जो भी द्रव्य प्राप्त हो उन द्रव्यों से एक एक ललिता सहस्त्र के नाम बोलकर आप श्री यंत्र के ऊपर अर्पित करवा सकते हो। और पश्चात ये जो भी सारा द्रव्य है वो आप तुरंत ही पूजा करने के बाद तुरंत ही मत ले लीजिएगा, थोड़ा समय उनके ऊपर रहने दीजिएगा। केवल शाम के वक्त या सूर्यास्त होने से पहले वो सारा द्रव्य लेके फिर से श्री यंत्र आदि जो है उनको शुद्ध पवित्र जल के स्नान आदि करवा के वापस बिठा दीजिएगा। लेकिन जो द्रव्य है उस द्रव्य को आप पवित्र जगह पर विसर्जन करें। मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप नदी में विसर्जित करें, पवित्र जगह पर आप विसर्जित वह कर सकते हो, सर्वोत्तम फल प्राप्त होगा। और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि किसी विद्वान ब्राह्मण को अपने वहाँ बुलवाकर उनके द्वारा ही 16 उपचार से प्रॉपर पूजन करवाए, ललिता सहस्त्र का पाठ स्वयं करें या उनके द्वारा ललिता सहस्त्रार्चन करवाए, या फिर आप एक दिन का एक अनुष्ठान का या उपांग ललिता अगर आप व्रत करते हो तो आप क्या कीजिए कि जैसे सुबह प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्म सब कर लेने के बाद जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप श्री यंत्र की 16 उपचारों से पूजा स्वयं कीजिए या तो करवाए, और उसके पश्चात जो पूरा दिन है उसमें अगर आप चाहो तो एक दिन साध्य अनुष्ठान भी कर सकते हो, या जैसे आप चाहो तो मानसिक संकल्प लेकर क्या कर सकते हो कि जैसे 5 पाठ आज ललिता सहस्त्र के हम करेंगे या विद्वान ब्राह्मण के द्वारा आप अपने वहाँ उनको बुलवा कर करवा सकते हो केवल एक दिन के लिए। तो बहुत उत्तम है कि एक ही दिन में ललिता सहस्त्र के आप यथाशक्ति अर्चन भी करवा रहे हो या यथाशक्ति पाठ भी करवा रहे हो। आपको क्या करना है, वैसे तो उपांग ललिता व्रत में लिखा है कि निराहार हो या फलाहार हो, आप पूरा दिन आहार बिना आहार के अर्थात बिना अन्न के केवल फलाहार लेके ही आपको यह पूरा व्रत करना है, या फिर आप स्वस्थ नहीं हो तो आपको यह व्रत या उपवास करने की आवश्यकता नहीं है,
केवल आप ललितांबा की पूजा आदि कर सकते हो या विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा करवा सकते हो। कहने का तात्पर्य यही है कि पंचमी तिथि सर्वोत्तम है, पूर्ण नवरात्रि का फल देने वाली है। माँ ललितांबा की उपासना करने का उत्तम दिन होता है। उस दिन आप श्री यंत्र के ऊपर ललिता सहस्त्र से यथाशक्ति अर्चन करवा सकते हो। यथाशक्ति श्री ललिता सहस्त्र के जैसे 5 पाठ या 9 पाठ या 10 पाठ कर सकते हो, यह करवा सकते हो। आपको पूर्ण नवरात्रि का फल अवश्य प्राप्त होगा। और यही कहूँगा कि ऐसे महान दिन जब आते हैं तो उसको अपनी जो आध्यात्मिक जो एनर्जी होती है उसे अवश्य रिचार्ज करवानी ही चाहिए या स्वयं करनी चाहिए। तो ये था आज का विषय वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइएगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो बिना भूले वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का मत भूलिएगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना उपांग ललिता व्रत की। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। जय माता दी।